पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय वाली थी। एक बार पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने का सोचा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। इसलिए उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। और वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और वह देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर आए हुए हैं, और वह निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। और वह भोगे के यहाँ देखते हैं सिर्फ पितरों के नाम पर आग दे दी गई है। तब पितरों ने उसी राख को ग्रहण किया और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने ही वाली थी। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है, और वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उनसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। मान्यता के अनुसार श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। पितृपक्ष का पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष की कथा को अवश्य सुनना चाहिए।